हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल पर। और आज फिर हम नया वीडियो लेकर आए हैं। जो हमारा टॉपिक था राष्ट्रपति, भारत का राष्ट्रपति, और उसका ही भाग 2 लेकर आए हैं। जो हमने शुरू की थी ये श्रृंखला, जो 100 प्रश्न थे मोस्ट टॉप राष्ट्रपति से संबंधित, टॉप 100, उसका आज दूसरा पार्ट है। इसमें हम देखेंगे 20% मोस्ट इम्पोर्टेंट, जो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं पीसीएस और आईएएस और बाकी एग्ज़ाम के लिए भी। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज फिर हम पहले प्रश्न से और देखते हैं पहला प्रश्न। चलिए, पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति का कार्य नहीं है। ठीक है, तो राष्ट्रपति का जो कार्य नहीं है वो बताना है। ठीक है, पहला ऑप्शन है लोकसभा का सत्र बुलाना, ये तो है। लोकसभा का विघटन करना, ये भी है इसका कार्य। लोकसभा का सत्रावसान भी करना, ये भी है। अब ये तीनों हैं तो कार्य हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। मतलब किसी सत्र के अंतर्गत लोकसभा की बैठ के आउट करना, ये नहीं है। ठीक है, ये काम नहीं है। ठीक है, सत्र के अंतर्गत लोकसभा की बैठ के आउट नहीं होती। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। वो क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, निम्नलिखित में से उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के स्थानांतरण कौन करता है। मतलब क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश होते हैं उनका ट्रांसफ़र या स्थानांतरण कौन करता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए मुख्यमंत्री, ऑप्शन बी राज्यपाल, ऑप्शन सी राष्ट्रपति और ऑप्शन डी उपराष्ट्रपति। तो इसका सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन सी राष्ट्रपति। ठीक है, और राष्ट्रपति जो मुख्य न्यायाधीश है सर्वोच्च न्यायालय भारत का सीजीआई, उसकी सिफारिश पर राष्ट्रपति ट्रांसफ़र करता है। ठीक है, और मुख्य न्यायाधीश भी एक जो उनकी कमेटी होती है उसे बोलते हैं कोलिजियम सिस्टम। ठीक है, उसके अंतर्गत ही ये सब प्रक्रिया होती है और अंत में राष्ट्रपति ट्रांसफ़र करता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। और अगला हमारा जो क्वेश्चन है वह है क्वेश्चन नंबर 3। राष्ट्रपति किस विधेयक को पुनर्विचार, ठीक है, पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकता है। ठीक है, तो ऑप्शन देख लेंगे एक बार। ऑप्शन ए साधारण विधेयक, ऑप्शन बी गैर सरकारी विधेयक, ऑप्शन सी धन विधेयक और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इनमें से सी हमारा उत्तर हो जाएगा, धन विधेयक। धन विधेयक को राष्ट्रपति वापस नहीं लौटा सकता है पुनर्विचार के लिए। ठीक है, चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, यदि राष्ट्रपति द्वारा किसी विधेयक को पुनर्विचार के लिए लौटाया जाता है तो वह किस वीटो का प्रयोग करता है। ठीक है, मतलब यदि राष्ट्रपति किसी विधेयक को पुनर्विचार के लिए वापस भेजता है लोकसभा या राज्यसभा में, ठीक है, तो वो किस वीटो के अंतर्गत आता है, मतलब किस वीटो का प्रयोग करता है। वीटो की पावर कितनी है, 4 प्रकार की। ठीक है, तो उन 4 प्रकार में से एक प्रकार पूछा है। ठीक है, सबसे पहला जीबी वीटो, दूसरा निलंबनकारी वीटो, तीसरा अनियंत्रित वीटो और इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी निलंबनकारी वीटो, सस्पेंशन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 5। ठीक है, प्रश्न नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, राष्ट्रपति निम्न में से किस सूची के विषय पर अध्यादेश जारी कर सकता है। ठीक है, अब किस विषय पर अध्यादेश जारी कर सकता है राष्ट्रपति। अब अध्यादेश की ज़रूरत कब पड़ती है, जब सत्र नहीं चल रहे हों। ठीक है, लोकसभा राज्यसभा। ठीक है, चलिए तब क्या होता है, राष्ट्रपति 123 अनुच्छेद के तहत 1, 2, 3 के तहत अध्यादेश जारी करता है। ठीक है, तो अब ये पूछा है कि किन विषयों पर अध्यादेश जारी कर सकता है। ठीक है, चलिए देखते हैं। ए राज्य सूची, बी संघ सूची, सी राज्य व संघ सूची दोनों, और डी संघ व समवर्ती सूची। ठीक है, अब इन 4 में से कौन सा सही है, ऑप्शन डी संघ व समवर्ती सूची। ठीक है, क्योंकि ये केंद्र सरकार के अंडर में ही आते हैं। संघ तो केंद्र सरकार के अंडर में ही आता है और समवर्ती सूची पे दोनों का अधिकार होता है, राज्य का भी और केंद्र का भी। ठीक है,
तो इसीलिए राष्ट्रपति इन दोनों सूची के अंतर्गत जो विषय आते हैं उन पे अध्यादेश जारी कर सकता है। एक कंडीशन हो रहा है, यदि किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू है तो वहाँ भी वो अध्यादेश जारी कर सकता है, यदि किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू है। ठीक है, ये भी कंडीशन हो सकती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6, राष्ट्रपति किस सूची के विषयों पर अध्यादेश जारी नहीं कर सकता। ठीक है, पहले किस विषयों पर अध्यादेश जारी कर सकता था, अब है कि किस विषयों पर अध्यादेश जारी नहीं कर सकता। ठीक है, तो अब ये उल्टा हो गया। ठीक है, अब किस पर नहीं जारी कर सकता, अभी हमने पिछले में पढ़ लिया कि संघ सूची पे जारी कर सकता है, संवर्ग सूची पे भी जारी कर सकता है। ठीक है, राज्य सूची पे नहीं जारी करेगा, राज्य सूची व संवर्ग सूची। अब जब राज्य सूची पे जारी नहीं करेगा तो ये अपना भी ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। लेकिन हाँ, क्योंकि इसका संवर्ग सूची वाला सही है। ठीक है, तो इसीलिए ये नहीं माना जाएगा। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या है, राज्य सूची। ठीक है, राष्ट्रपति राज्य सूची के विषयों पर अध्यादेश जारी नहीं कर सकता है। यदि किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू है तो वहाँ जारी कर सकता है। ठीक है, ये कंडीशन अलग है, लेकिन सामान्यतः राज्य सूची के विषयों पर अध्यादेश जारी नहीं कर सकता है। ठीक है, क्यों, क्योंकि वहाँ पर जो सरकार है वो राज्य सरकार है, वो खुद निर्णय लेगी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 7, प्रश्न नंबर 7 देखेंगे। निम्नलिखित में से किस परिस्थिति में राष्ट्रपति अध्यादेश जारी नहीं कर सकता है। ठीक है, मतलब प्रश्न है कि किस परिस्थिति में राष्ट्रपति अध्यादेश जारी नहीं कर सकता है। ठीक है, वह कौन सी स्थिति है, परिस्थिति है, कंडीशन है। चलिए देखते हैं। पहला ऑप्शन है जब केवल राज्यसभा सत्र में हो, दूसरा जब केवल लोकसभा ही सत्र में हो, जब दोनों सत्र में हों, और ऑप्शन डी जब दोनों सत्र में न हों। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या है, ऑप्शन सी जब दोनों सत्र में हों। ठीक है, तब क्या होगा, तब राष्ट्रपति अध्यादेश जारी नहीं कर सकता है। ठीक है, कर तो इनमें भी नहीं सकता है, ना इसमें कर सकता है ना इसमें कर सकता है। ठीक है, केवल इसी परिस्थिति में कर सकता है जब दोनों सत्र में न हो। ठीक है, लेकिन ये पूछा है कि नहीं जारी कर सकता है, तो जब दोनों सत्र में न हो, तो इसका सही जवाब ये है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा 8। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, जब कोई विधेयक संसद द्वारा पारित हो जाता है तो राष्ट्रपति को अधिकार है कि वह उसे संशोधित कर सकता है, अस्वीकार कर सकता है, अपने पास अनिश्चित काल तक नहीं रख सकता है, पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकता है। ठीक है, तो अब इसमें बताना है कि जब कोई विधेयक संसद द्वारा पारित हो जाता है, ठीक है, तो राष्ट्रपति को अधिकार है कि वह उसे क्या कर सकता है, पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकता है। ठीक है, क्योंकि ना तो संशोधित कर सकता, ना अस्वीकार कर सकता, और अपने पास अनिश्चित काल तक नहीं रख सकता। ठीक है, क्योंकि अनिश्चित काल तक के लिए रख सकता है, ठीक है, जिसे पॉकेट वीटो कहते हैं, अपनी पॉकेट में रख सकता है। तो इसलिए इसका ऑप्शन क्या है सही, डी पुनर्विचार के लिए वापस एक बार भेज सकता है, लेकिन उसके बाद फिर राष्ट्रपति को साइन करने ही पड़ेंगे। ठीक है, और हाँ, लेकिन यदि कोई धन विधेयक है तब ये भी कंडीशन नहीं होगी। ठीक है, धन विधेयक में ये नहीं चलेगी। ठीक है, साधारण विधेयक में ही होगी ये कंडीशन। ठीक है, तो इसका डी ऑप्शन सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, प्रश्न नंबर 9, भारत के राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों को प्रथम सत्र के प्रारंभ में कब संबोधित करते हैं। ठीक है, चलिए ऑप्शन देखते हैं। प्रतिवर्ष बिल्कुल करते हैं, लोकसभा के लिए प्रत्येक आम चुनाव के बाद करते हैं। ठीक है, तो इसका सी क्या है, सही है, क्योंकि ए ब दोनों ही सही है। ठीक है, प्रतिवर्ष करते हैं, और जब कोई भी चुनाव जीतता है लोकसभा का, जैसे अब चुनाव है, इसके बाद जो भी सरकार बनेगी उसके बाद राष्ट्रपति जी का क्या होगा, अभिभाषण होगा, मतलब संबोधन होगा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन सी सही है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, मतलब प्रश्न नंबर 10,
संविधान के अनुच्छेद 124 के अंतर्गत राष्ट्रपति निम्नलिखित में से क्या कर सकता है। अनुच्छेद 124 के अंतर्गत पूछा है, ठीक है। तो ए सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श, ऑप्शन बी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति, नियंत्रण सह लेखा परीक्षक की नियुक्ति, ठीक है। तो इसमें सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श तो 143 में लेता है, 143 में, ठीक है। ये बहुत फेमस है 143, ठीक है। वैसे भी तो इसका ऑप्शन सही क्या है, डी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है अनुच्छेद 124 के अंतर्गत, ठीक है। चलिए अब हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं, और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की भी, ठीक है। लेकिन 124 के अंतर्गत सिर्फ सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति, ठीक है, मतलब कि न्यायाधीशों की नियुक्ति होगी, ठीक है, इसमें नियुक्ति होगी। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, प्रश्न नंबर 11। किसी मृत्युदंड पाए अपराधी को क्षमादान करने की शक्ति निम्नलिखित में से किसको प्राप्त है। तो ये तो केवल राष्ट्रपति को ही है, ठीक है। चलिए बस आगे क्या देखें, क्योंकि राष्ट्रपति और राज्यपाल दोनों को नहीं है, क्षमादान की नहीं है, बाकी और हैं, ठीक है, राज्यपाल और राष्ट्रपति को। लेकिन क्षमादान की केवल अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति को ही अनुमति है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 है। अप्रत्याशित व्ययों की पूर्ति के लिए निम्न में से कौन भारत की आकस्मिक निधि से धन निकाल सकता है। तो कौन निकाल सकते हैं, राष्ट्रपति निकाल सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार भारत के राष्ट्रपति को प्राप्त नहीं है, ठीक है। तो कौन सा अधिकार बताना है कि राष्ट्रपति को प्राप्त नहीं है, ठीक है। उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति ये प्राप्त है। उच्चतम न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय के अधिकारों को हस्तगत करने का ये नहीं है। प्रधानमंत्री व अन्य मंत्रियों की नियुक्ति ये है। संसद का अधिवेशन आहूत करने तथा उसको सत्रावसान करने की है। तो हमारा उत्तर क्या है, ऑप्शन बी, क्योंकि क्वेश्चन ये पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार भारत के राष्ट्रपति को प्राप्त नहीं है। तो कौन सा प्राप्त नहीं है, उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के अधिकारों को हस्तगत करने का, ठीक है, क्योंकि वो प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है। फिर प्रधानमंत्री की सलाह पे किन की नियुक्ति करता है, मंत्रियों की करता है, ठीक है। ये हमने पहले पढ़ लिया कि उच्चतम न्यायालय व उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति भी करता है 124 में। संसद का अधिवेशन आहूत भी करता है और सत्रावसान भी करता है, प्रारंभ भी करता है और ख़त्म भी करता है, ठीक है। ये हमने पहले भी पढ़ लिया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 14। चलिए देखते हैं इसको। किन किन परिस्थितियों में राष्ट्रपति संसद का संयुक्त अधिवेशन आहूत कर सकते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं इसे। एक सदन द्वारा पारित विधेयक को दूसरे सदन द्वारा रद्द कर देना, ठीक। अच्छा, एक सदन द्वारा विधेयक में प्रस्तावित संशोधन दूसरे सदन द्वारा स्वीकार न किया जाना। एक सदन द्वारा विधेयक की प्राप्ति के 6 माह तक कोई कार्रवाई न करना। उपयुक्त में सभी परिस्थितियों में, तो इसका क्या है, डी, ठीक है। इन तीनों ही कंडीशन में संयुक्त अधिवेशन होगा, और संयुक्त अधिवेशन में अध्यक्षता कौन करेगा, लोकसभा का अध्यक्ष, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। किसी संस्तुति के आधार पर भारत का राष्ट्रपति भारत की आकस्मिक निधि के से धन व्यय कर सकता है। किसी भी संस्तुति की जरूरत नहीं, ठीक है। तो इसका क्या है, तो इसका सही जवाब क्या है, डी, किसी भी संस्तुति की जरूरत नहीं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति संघीय मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य है, ठीक है। तो इसका सही जवाब क्या है, अनुच्छेद 74 के अनुसार राष्ट्रपति संघीय मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य है, ठीक है।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। युद्ध अथवा भारत पर आक्रमण होने की स्थिति में निम्नलिखित में से कौन अंतिम रूप से आक्रमणकारी विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर सकता है? तो कौन कर सकते हैं? प्रधानमंत्री, ठीक है। और प्रधानमंत्री कब करेंगे? मंत्रिपरिषद की सलाह पर, ठीक है। लेकिन इसमें अपना सविवेक का भी इस्तेमाल में कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर ये जो मंत्रिमंडल आ रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इस प्रश्न को ध्यान से देखिए, प्रश्न नंबर 18। भारतीय संविधान के अनुसार भारत के राष्ट्रपति का यह कर्तव्य है कि वे निम्नलिखित में से किनको संसद के पटल पर रखवाएं, ठीक है। तो एक, संघवित आयोग की सिफारिशों को, लोक लेखा समिति के प्रतिवेदन को, नियंत्रण महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन को, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के प्रतिवेदन को, ठीक है। अब इसमें से कूट दिए गए हैं, अब इनमें से कूट बताना है कौन सा, ठीक है। अब उसके निम्न कूटों के आधार पर सही उत्तर चुनें, ठीक है। तो उसका सही उत्तर है डी, चारों के ही प्रतिवेदन के आधार पर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। लोकसभा निम्न में से किसके द्वारा भंग की जाती है, ठीक है। तो प्रधानमंत्री द्वारा, प्रधानमंत्री के परामर्श से राष्ट्रपति द्वारा, प्रधानमंत्री के परामर्श से लोकसभा अध्यक्ष द्वारा, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो इसका बी वाला सही है, प्रधानमंत्री के परामर्श से राष्ट्रपति द्वारा, ठीक है। लेकिन इसमें क्या होता है, कभी कभी राष्ट्रपति अपने सविवेक से भी भंग कर सकता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, और जो अंतिम प्रश्न भी है, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 20। राष्ट्रपति किस स्थिति में आपातकाल की घोषणा कर सकता है, ठीक है। तो ए, प्रधानमंत्री के मौखिक परामर्श पर, प्रधानमंत्री तथा मंत्रिमंडल के लिखित परामर्श पर, सविवेक से, संसद द्वारा बहुमत से पारित प्रस्ताव पर, ठीक है। तो राष्ट्रपति किस स्थिति में आपातकाल की घोषणा कर सकता है, ठीक है। तो इसमें क्या ऑप्शन होगा, सविवेक से आपातकाल की घोषणा कर सकता है, ठीक है। क्योंकि इसका तो ये वाला भी बैठता है, इसके भी हिसाब से कर सकता है, ठीक है। लेकिन अंतिम में, ठीक है, उसका विवेक ही काम करेगा कि उसको करना क्या है, ठीक है। तो इसका क्या है, सविवेक से, ठीक है। अब यदि सविवेक ना होता तो बी वाला ऑप्शन सही होता, प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल के लिखित परामर्श पर, ठीक है। लेकिन इसका सी ऑप्शन सही है। तो दोस्तों ये थे आज महत्वपूर्ण प्रश्न, जो राष्ट्रपति टॉप 20 के प्रश्न थे, और जो हमारी सीरीज़ चल रही है राष्ट्रपति टॉप 100 की, उसका ये दूसरा भाग था। तो दोस्तों फिर भाग 3 में फिर मिलेंगे आपसे, तब तक के लिए धन्यवाद।